नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त होंगे। कितना आश्चर्य की बात होती है, जिस देश के नेता कहते हैं कि हाँ, हम जन सेवक हैं, वही लोग जब नवयुवक जो आने वाली पीढ़ी है उनके साथ व्यापार करते हैं, उनके मतलब ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं, तो कितना दुखद भरी ये कहानी होती है। तो तो आप लोग अभी फ़िलहाल में देख सकते हैं कि हैदराबाद हैदराबाद कांची कांची जंगल को जो 400 एकड़ में फैला हुआ था, उसको रातों रात एक ही रात में 4,42,000 पेड़ काट दिए गए। और वहाँ के वन्य जीव जो हाथी, हिरण, शेर, भालू, पक्षी, मोर, ये सब समझ लो आग जला दिया गया, आगों में वो भुन गए। तो सोचिए, जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा कहाँ से? मंगल ग्रह से लाएंगे कि चांद से? और वो पेड़ भी काटा गया तो एक आईटी कॉलेज या कंपनी के लिए। अगर कॉलेज बनता है तो ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो शिक्षा का क्या मतलब है? और आईटी कंपनी मान के चलो कोई व्यापार उस पर करते हैं तो आदमी को ऑक्सीजन भरपूर मिल नहीं पाएगा और वो दवा के चक्कर में इधर उधर भटकता रहेगा। और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का भी पैसा लगता है। और मान के चलो उसमें काम रोज़गार दोगे आदमी को, जो प्राकृतिक ऑक्सीजन मिलना चाहिए तुम उन्हें दोगे ही नहीं, उनका शरीर स्वस्थ ही नहीं रहेगा। वो कमाएंगे, इलाज कराएंगे, कमाएंगे, इलाज कराएंगे, उसका मतलब क्या हुआ? और ख़ास तौर पर देखा जाए तो आज तक ऐसी कोई भी सरकार नहीं बनी जो एक दिन में एक स्थान पर 4,42,000 पेड़ पौधे लगाई हो। ऐसा कोई बगीचा ही तैयार नहीं किया गया है भविष्य के लिए। तो आप बताइए, भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? और सरकार कहती है कि पानी की सुविधा, लाइट की सुविधा, गैस सिलेंडर की सुविधा और वाहन की सुविधा, हॉस्पिटल की सुविधा, इतनी सारी सुविधा गिना देगी जैसे कि उसमें कोई पैसा ही नहीं लेती है, टैक्स के साथ लेती है। जो हैदराबाद में 4,42,000 एक ही दिन में, एक ही रात में पेड़ काटे गए। और उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे देश के सुरक्षाकर्मी ही वहाँ मौजूद थे और भारी संख्या में मौजूद थे कि उस पेड़ को कटाई के लिए कोई बाधा ना हो। और भारतीय संविधान कहता है कि एक भी पेड़ जो हरे हैं जिनसे ऑक्सीजन मिलती है, वो काटे जाने पर उनको सज़ा होती है। अब ये लो भाई, खुद ही कटवा रहे हो, खुद ही नियम बता रहे हो। भाई नियम अगर ऐसा कर रहे हो तो आप भूल जाइए कि हाँ आप सरकार हो, तो यहाँ जनता सरकार है, जनता निर्णय लेगी कि किसको जेल होगी, किसको सज़ा होगी। तो मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी सरकार में ऐसा भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात करते हैं वही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो भाई आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग बहुत समझदार हैं। तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए।